नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं की नई पाठ्यपुस्तक गंगा की काव्य खंड से पहला चैप्टर पहला भाग कवर करने वाले हैं। काव्य खंड का पहला भाग है ये। हम गद्य खंड का भी करेंगे। तो अभी काव्य खंड का पहला पाठ जो है हमारा है कविता है, जो पहली हमारी पद है रैदास जी के। तो हमें कक्षा 9वीं में आने के बाद 8वीं तक आपने देखा होगा कि आपको लेखक के परिचय के बारे में ज़्यादा नहीं मिलता होगा। पुरानी वसंत पाठ्यपुस्तकों में, अब तो मल्हार जो पाठ्यपुस्तक है उसमें दिया जाता है, लेकिन कक्षा 9वीं में आने के बाद आपको लेखक के परिचय के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, तो लेखक जो हमारे हैं रैदास जी, जिन्हें हम रविदास जी भी कहते हैं, उनका रविदास जी कहते हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। इनके पद है कुछ 2 दिए गए हैं पद। ये पुरानी आपकी कक्षा 9वीं के स्पर्श जो कोर्स बीकी की पुस्तक थी उसमें इन्हें सम्मिलित किया गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं इन पदों को, मतलब इनके जीवन परिचय को। कवि के से परिचय। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ। रैदास जो थे उनका नाम रविदास था। संत रविदास, उनको प्यार से सब रैदास बुलाते थे। उनका प्रसिद्ध नाम रविदास था। उनका जन्म वाराणसी काशी में हुआ था। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी में बताया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी पड़ा है ईयर कौन सा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे, मैं बता दूँ, यहाँ पे मार्क दिया गया है। इस मार्क का मतलब होता है किसी के भी अगर जीवन काल के आगे मार्क दिया जाए तो समझ लीजिए वो कंफर्म नहीं है। वो कंफर्म नहीं है कि हाँ भाई इतने में ही हुआ था। इनका कंफर्म नहीं है कि इनका जन्म इतने में ही हुआ था या कब हुआ था, लेकिन अभी तक माना जाता है कि यही है, माना जाता है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी काव्यों की, पदों की रचना की है। काव्यों की, गद्य की, पद की रचनाएं की है। उन्होंने ब्राही आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म माना है। उन्होंने जो बाहरी जो यहाँ पे बताया गया है, इसका मतलब बाहरी है, बाहर का जो फालतू एक्स्ट्रा आडंबर का मतलब क्या होता है, जो हम बस दिखावे के लिए करते हैं, उनको माना है कि उनसे भक्ति नहीं मानी जाती है। बस मन शुद्ध होना चाहिए, उसे ही असली भक्ति माना है। ओके, आडंबरों का खंडन करके मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को सच्चा धर्म माना। सच्चा धर्म केवल भगवान की पूजा करना और जो भी आपके इष्ट गुरु हैं, इष्ट देवता हैं, उनकी पूजा करना नहीं है, बल्कि मन से शुद्ध रहना और उनके मन से भक्ति करना सच्चा धर्म उन्होंने माना है। रैदास अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रैदास जी ने अपनी भाषाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जिन लोगों ने कक्षा 8वीं में वसंत की पाठ्यपुस्तक पढ़ी होगी, पता होगा कि ब्रज भाषा में हमारा सुदामा चरित पाठ भी हमारे ब्रज भाषा में था। सूरदास के पद भी हमारे ब्रज भाषा में ही लिखा गया था। तो ये भी एक ब्रज भाषा से ही पाठ है हमारा। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि रैदास बहुत नीची जाति के थे। वो मोची का काम करते थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छे से नहीं आती थी कोई भी भाषा सही से। इसलिए वो भाषाओं को मिक्स करके इजी लैंग्वेज में ये लिखा करते थे, ये पद बनाते थे। व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया। देख लीजिए कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया। ब्रज भाषा, अवधी का भी प्रयोग किया है, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के भी शब्द का मिश्रण है। उनके सब जो पद है, गद्य पद है, उन सब में ये सभी भाषा को सम्मिलित किया गया है, उन्होंने किया है। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें लिखना नहीं आता था, लेकिन जब वो मोची का काम करते थे, तब वो मोची का काम करते हुए ये सभी पदों को गाया करते थे और लोग सुनते थे और लिखते थे। उसी कारण हम हमें मिल पाए। जैसे सूरदास के पद के बारे में आप जाने तो सूरदास नेत्रहीन थे, उनके पास नेत्र नहीं थे, उनके नेत्रहीन थे वो। तो उनके जो शिष्य थे वो उनके गाए हुए पदों को लिखते थे और फिर हमें आज पढ़ने को वो मिल रहे हैं। उनकी सरल ब्रज भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं, जो उन्होंने लिखी थी भक्ति रचनाएं उन्हें आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी शामिल की गई है। ये सिखों का एक ग्रंथ है, बहुत पॉपुलर, जैसे कि हिंदुओं में हमारा पुराण है और भी बहुत सारे हैं, और इस्लाम में कुरान है। उसी तरह वहाँ पे सिखों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, उनमें इनकी पदों को जगह दी गई है, ठीक है, में शामिल है। वो आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। समानता, प्रेम और भाईचारे का वो संदेश देते हैं
रैदास और इनके सभी रचनाओं के लिए एक बुक बनाई गई है जिनका नाम है रैदास वाणी। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये खरीद के पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए अब ये हमने पढ़ लिया इनके पदों के बारे में, इनके बारे में, रैदास जी के बारे में। नेक्स्ट अब हमारी बुक में दिया गया है, यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में बताया गया है कि जैसे चंदन पानी, दीपक बाती, मोती धागा और बादल मोर का संबंध अटूट होता है, वैसे ही भक्त और आराध्य अलग नहीं हो सकते। उसमें बताया गया, पदों के बारे में बताया, पदों को हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। इस पद में अनन्य भक्ति और आराध्य के प्रति समर्पण का भाव प्रकट होता है। जो अनन्य मतलब बहुत ज़्यादा भक्ति, अटूट भक्ति का भाव प्रकट होता है। दूसरे पद में भी आराध्य से भक्त का अटूट नाता व्यक्त किया जा रहा है। दूसरे पद में भी आराध्य से भक्त का अटूट नाता दिखाया जा रहा है। वह तीर्थ और व्रत छोड़कर प्रभु चरणों की भक्ति नहीं, पता तीर्थ व्रत कुछ नहीं है, बस प्रभु के चरणों की भक्ति होनी चाहिए। पढ़ेंगे हम वो। यह पद निष्ठा, विश्वास और अडिंग भक्ति को व्यंजित करता है। अडिंग मतलब अड़ा हुआ, बिल्कुल ढीठ, ये मतलब यही असली भक्ति मेरे लिए यही है। ये बाहरी व्रत और दिखावा, व्रत और तीर्थ मायने नहीं रखते। असली चीज़ जो हमें मायने रखती है, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति भक्ति हो सकती है, असलियत में अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, वो है मन शुद्ध रखना और अपने मन से भगवान की भक्ति करना। आगे चलिए पदों पर चलते हैं। पदों में आप देख सकते हैं पहला नंबर पद है ये और दूसरा नंबर ये पद है। 2 पद है हमारे पास। तो सबसे पहले पहले पद से शुरू करते हैं हम। तो ये पहला पद है, शुरू करते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी। राम जी ये अपने आराध्य की बात कर रहे हैं कि अब भगवान राम की रट लग गई है, मेरे को बोलने की आदत हो गई, वो छूटने नहीं वाली, अब छूटे कैसे। उसके बाद उन्होंने राम जी के लिए कुछ गाए हैं। पहले इनका वाचन कर लेते हैं अच्छे से। आप भी इसका प्रयास कर सकते हैं और अच्छा, बहुत अच्छे धुन में इन्हें गा सकते हैं। अब कैसे छूटे राम लट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चलिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी मतलब समझते हैं सीधा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का क्या मतलब है? प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी हैं। उसके बाद जाकी अंग अंग बास समानी, क्या मतलब है? ये पूरे पद का हम हिंदी में मतलब समझते हैं। रैदास जी ने कहा है कि भगवान आप चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूँ। आप जानते होंगे कि जब पानी के अंदर चंदन मिलाया जाता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है चंदन के अंदर से। तो वही बताना चाहते हैं कि जाकी अंग अंग बास समानी, अगर हम पानी के अंदर चंदन डालते हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आती है। उसी तरह अगर भक्त और भगवान का मिलन हो जाए तो इतनी अच्छी खुशबू से तो नहीं, वो बताना चाहते हैं कि जीवन जो था उसका सफल हो जाएगा भक्त का। ऐसा इन्होंने बताया है, किसी भी इंसान का जीवन सफल हो जाएगा अगर भक्त और भगवान मिल गए तो। उसी तरह जिस तरह पानी और चंदन का टूट रिश्ता होता है। आगे, प्रभु जी तुम धनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका क्या मतलब है? प्रभु जी तुम धनवन का मतलब क्या होता है? धन मतलब बादल होता है, बादल जो बरसने वाला बादल होता है वो आप हो और मैं मोर हूँ। जिस तरह बरसने वाले बादल को देख के मोर खुश होता है, नाचने लगता है खुशी के मारे, उसी तरह जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे का तो मतलब बताइए। चितवत एक टकटकी लगा के देखना, बिल्कुल लगातार, बिल्कुल कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए, कांटेक्ट जो देख रहे हैं हम उसमें। चंद का मतलब चांद, और चकोरा है, ये धुन के लिए चकोरा लगाया। वैसे चकोर एक पक्षी होता है जो कि चांद को टकटकी लगा के देखता है, उसे शीतलता मिलती है चांद से। और मैं जानकारी के लिए बता दूँ, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है चकोर पक्षी। उसी के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है। जिस तरह चकोर पक्षी चांद को टकटकी लगा के देखता रहता है, और जिस तरह मोर बादल के आने पे खुश हो जाता है, उसी तरह जब भक्त भगवान से मिलता है तब वो खुश हो जाता है और हमेशा भक्त भगवान को टकटकी लगा के देखता है, उन्हीं की आराधना करते रहता है। इस तरह ये रैदास जी हमें बताना चाहते हैं इस पद से। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जैसे जाकी ज्योति भरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हो, मैं बाती हूँ। बाती का तो मतलब पता होगा, बत्ती जो होती है हमारी बाती होती है। और अगर दीपक हुआ अकेले तो जो जलने वाली है नहीं, दिया जलेगा नहीं, बाती भी चाहिए होता है इसके लिए। जाकी ज्योति भरे दिन राती, अगर दीपक और बाती दोनों एक साथ मिल जाएंगे तभी रोशनी होगी और जो अंधेरा है उसकी हार होगी। वही बताना चाहते हैं कि जब भक्त और भगवान मिल जाए तो फिर इस पृथ्वी का उद्धार हो जाएगा और जो भक्त है उसका भी उद्धार हो जाएगा।
तो देखिए कितने सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल दे रखे, क्योंकि पुराने टाइम के लोग तो ऐसे मानने वाले थे नहीं, वो थे अड़ियल लोग। तो सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से रैदास जी समझाते थे लोगों को कि देखो भाई, इस तरह चंदन पानी का मिलन उसी तरह भगवान भक्त का, इसलिए सिंपल सिंपल एग्जाम्पल उन्होंने लिए हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना तुम सोना मिलत सुहागा, ये थोड़ा अच्छा है। चलिए, प्रभु जी तुम मोती हो, मैं धागा हूँ। धागा आपके लाइफ की तरह है, समझ लीजिए। धागा, सिंपल धागा अच्छा नहीं लगता, उसके अंदर जब तक मोती नहीं जाता, जब तक वो माला नहीं बनती। और माला कितनी सुंदर रहती है एक नॉर्मल धागे से। तो वही बताना चाहता है, जब भक्त भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है, तो प्रभु जी मोती की तरह उसके धागे में, उसके जीवन में आ जाते हैं, और वो जीवन सुंदर हो जाता है। और अगला एग्जाम्पल है, जैसे सोना मिलत सुहागा। और जब भगवान और भक्त मिल जाते हैं मोती और धागे की तरह, तब ऐसी चीज़ हो जाती है कि जैसे सोना मिले तो सुहागा। सोने को जानते हैं, सुहागा एक रसायन का पदार्थ है, जिसे बोरेक्स कहते हैं। बोरेक्स कहते हैं इंग्लिश में। अगर जब आप देखोगे सोने पे सुहागा चढ़ाते हैं, ज्वेलर्स को पता होगा, तो फिर उसके अंदर अलग ही चमक आ जाती है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, माना जाता है सोना सुहागा लगाने के बाद। ठीक है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहो दाता। अच्छा, एक और मैं बता देता हूँ सोना मिले सुहागा की, कि जब सोने से सुहागा मिल जाता है, उसी तरह जब भगवान भक्त को मिल जाता है, तो भक्त सोना है, भगवान सुहागा है, तो भक्त का जीवन और रोशन हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। प्रभु इन्हें बताया कि प्रभु जी तुम स्वामी हो मेरे, मैं तुम्हारा दास हूँ। दास और नौकर में डिफरेंस समझ लीजिए। दास और नौकर का डिफरेंस होता है, नौकर जो होता है सैलरी के लिए काम करता है, दास अपने स्वामी के बिल्कुल उनके एक कदम में उन्हीं की बात मानता है। दास और नौकर में डिफरेंस होता है। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति रैदास करते हैं। इस पद से उन्होंने समझाया है कि जब समझाया है कि नॉर्मल चीज़ों से, कि जिस तरह इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसी तरह भगवान और भक्त का कॉम्बिनेशन होने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यही रैदास जी हमारे को पहले पद से बताना चाहते हैं। चलिए अब दूसरे पद पे चलते हैं। दूसरा पद ये रहा, चलिए शुरू करते हैं। जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो, तुमसे तोरो कवन से चोरो। देखो, इसमें बताया गया है कि अय राम, अगर तुमने किसी, राम जिनके इष्ट देवता थे, ए राम अगर तुमने किसी भी कारणवश मेरे से नाता तोड़ लिया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुमसे नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने तुमसे तोड़ दिया तो कवन से जोड़ो, किससे जोड़ूंगा मैं। मतलब लाइन से समझते, जो तुम तोड़ो राम में नहीं तोड़ो। जो तुम अगर राम मेरे से रिश्ता तोड़ लो, तो उस पर तो वो कुछ नहीं कर सकते, नहीं तोड़ो। तुमसो तोड़ो कवन से जोड़ो, अगर मैंने तुमसे तोड़ दिया रिश्ता, तो मैं किससे जोड़ूंगा, ये बताते हैं इसमें। नेक्स्ट है, तीरथ बरत ना करूं अंधेसा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। तीर्थ यात्रा, बर्त ना करूं अंदेशा। तीर्थ बर्त में मेरे को अंदेशा मतलब शक है, पूरा कंफर्म नहीं है कि क्या उससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, भक्ति अच्छी होगी, ऐसा उन्हें कंफर्म नहीं है। वो उसमें शक है उन्हें, इसलिए वो नहीं करते। उन्हें बस प्रभु जी जो उनके है, उनके कमल चरण में उनका भरोसा है बस, कि तीर्थ व्रत में भरोसा नहीं है, सच्ची भक्ति मन से शुद्धता है। जह जह जाऊँ तुम्हारी पूजा, तुमसा देव और नहीं दूजा। जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा करता हूँ, हर जगह तुम ही हो, और तुमसा कोई और देव नहीं है। मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि से जोरी सबन से तोड़ो। क्या कर रहा है? हाँ, तो इसमें लिखा है कि मैंने अपना मन हरि से जोड़ लिया है और सबसे तोड़ लिया है। ये लास्ट लाइन में दिखा है, जो मैंने अपना मन हरि से जोड़ो और सबसे तोड़ लिया, सबन से सबसे। तो ये है लास्ट लाइन। इसमें है, सभी पैर तुम्हारी आशा, मन कर्म वचन कहे रहदासा। इसका मतलब है हर टाइम बस मैं तुम्हारी आशा लगा के बैठा रहता हूँ, मन कर्म और वचन तीनों से तुम्हारी ही भक्ति करता हूँ, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने राधास के पद जो है उनकी पूरी व्याख्या समझ ली है, पूरा मतलब समझ लिया है, और क्वेश्चन आंसर के लिए दूसरी वीडियो आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।